एक नया अध्याय, संसद की राजनीति में नो कॉन्फिडेंस की गूंज। दिल्ली का संसद परिसर, जहां हर साल देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय नीतियों पर बहस होती है, इस बार राजनीतिक तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बजट सत्र के बीच एक असामान्य और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नंबर कॉन्फिडेंस प्रस्ताव की तैयारी कर दी है। ओम बिरला, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद हैं और 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, संसद की कार्यवाही की अगुवाई करते हैं। स्पीकर का पद संवैधानिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए ताकि सभी दलों को समान मौका मिले। लेकिन हाल के सत्रों में विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिरला ने कुछ बहसों में विपक्ष के नेताओं को बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया और कुछ सांसदों को सस्पेंड करने जैसे कड़े फैसलों का समर्थन किया, जिससे ग्रामीण राजनीति में नाराजगी बढ़ी। नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव कैसे और क्यों? कुछ प्रमुख विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, सपा, रालोद और डीएमके के लगभग 118 सांसदों ने संयुक्त रूप से नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर कार्यालय में सौंपा है। इस प्रस्ताव का दावा है कि स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही में पक्षपात किया है और लोकतांत्रिक बहस को सीमित किया है। इसके बाद ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा है कि जब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय नहीं हो जाता, वे लोकसभा की कार्यवाही में स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। संवैधानिक नियमों के मुताबिक भी जब तक ऐसे प्रस्ताव पर बहस चल रही हो या उसे विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया हो, स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठते ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। क्या इसका मतलब है कि उन्हें हटाया जाएगा? नहीं, अभी तक तय नहीं हुआ कि ओम बिरला का पद छिन जाएगा या नहीं। प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। अगला चरण, नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव को संसद के दूसरे चरण के बजट सत्र में सूचीबद्ध किया जाएगा और संभवतः 9 मार्च 2026 को उस पर चर्चा शुरू हो सकती है। फिर निर्णय, जब प्रस्ताव पर बहस होगी, संसद में मतदान होगा और अगर पार्लियामेंट की संख्या और राजनीतिक ताकत का समीकरण विपक्ष के पक्ष में नहीं होता है, तो इसे पार पाना मुश्किल है।